आज हम कम्प्लीटली नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है लिम्फेटिक सिस्टम। आज तक हमने पढ़ा है रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब आप सोचोगे ये क्या नई चीज़ है, ये ऐसे आपके लिए कम्प्लीटली न्यू है, तो इसको हम बहुत लेमन लैंग्वेज ईजी फॉर्म में समझने की कोशिश करेंगे। तो हम लिम्फेटिक सिस्टम में सबसे पहले यही पढ़ेंगे कि हम ये पढ़ क्यों रहे हैं ये चैप्टर, ठीक है। आपको पता है आपकी ब्लड वेसल्स हैं, आगे चल के ब्लड कैपिलरीज बनाती हैं, ठीक है। ये जो ब्लड कैपिलरीज हैं इनमें थोड़े बहुत टाइनी पोर्स होते हैं, ठीक है। इनसे जो है हर दिन 20 लीटर फ्लूइड जो है बाहर लीक हो जाता है इंटरस्टिशियल स्पेस में, ठीक है। तो जब ये इंटरस्टिशियल स्पेस में लीक होता है, इसमें से जो है 20 लीटर लीक हुआ हर दिन, 17 लीटर तो वापस सर्कुलेशन में चला गया, ठीक है। बट 3 लीटर जो है इसी इंटरस्टिशियल स्पेस में रह जाता है, ठीक है। इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या है, जो भी मतलब हमारे सेल टिश्यू के बीच का स्पेस है उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक है। और यहाँ पे जो सेल टिश्यू है जो है हमारे, जो फ्लूइड लीक हुआ था उसमें क्या था, वो फ्लूइड क्या था, वो था लिम्फ, ठीक है। तो ये तो हम बाद में समझेंगे लिम्फ, उसकी कंपोजिशन वगैरह वगैरह। बट जो लिम्फ लीक हुआ, जो फ्लूइड लीक हुआ, उसमें बहुत सारी काम की चीज़ें थी जैसे ऑक्सीजन, वाटर एक्सेट्रा, न्यूट्रिएंट्स वगैरह वगैरह, वो सारी लीक हो गई हैं। यहाँ सेल टिश्यू ने ले लिए, एब्जॉर्ब कर लिया, अपना काम हो गया, वापस सर्कुलेशन में 17 लीटर तो वापस सर्कुलेशन में आ गया, ठीक है। बट 3 लीटर यहीं रह गया, जो यहाँ रह गया वो नहीं रहना चाहिए। अगर यहीं पे रह गया होगा तो एडीमा कॉज हो जाएगा, ठीक है। अब एडीमा क्या होता है, लुक ये रहा एडिमा, ठीक है। ये है नॉर्मल बाजू, ओ माय गॉड सो मच, इफ से ये है नॉर्मल बाजू, ये है एडिमा वाली बाजू, ठीक है। तो ये एडिमा कॉज हो जाएगा। इसीलिए जो है आपने 12th क्लास में पिक्चर देखी होगी एलिफेंटियासिस वगैरह वगैरह में, बस वहीं से वो भी इसी की वजह से होता है। वो भी वैसे तो हमने पढ़ा वो मॉस्किटो वॉर्म्स वगैरह वगैरह, बट वो जो हमारे लिम्फेटिक सिस्टम को ही इम्पैक्ट करते हैं। तो ठीक है, उसके बाद जो है 20 लीटर लीक हुआ, 17 लीटर वापस सर्कुलेशन में चला गया, 3 लीटर यहाँ रह गया, इसको निकालना ज़रूरी है, नहीं निकालेंगे तो लग गया पता क्या होता है, एलिफेंटियासिस। ये सारी सिचुएशंस हो जाती हैं, हमारी बॉडी एकदम मार्शमैलो जैसी बन जाएगी। तो ये निकालेंगे कैसे भाई, कैसे निकालेंगे ये जो 3 लीटर था यहाँ पे। इसके लिए हमारी बॉडी में एक अलग सा सिस्टम है, लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। ये भी ब्लड वेसल्स की तरह ही होएगा। जो ब्लड वेसल्स होती हैं वैसे लिम्फेटिक वेसल्स होंगी। ब्लड कैपिलरीज हैं जो टाइनी टाइनी आगे चल के बनती हैं, वैसे ही लिम्फेटिक कैपिलरीज होंगी। अब ये क्या करेंगी, ये ना उस जो है 3 लीटर फ्लूइड को इंटरस्टिशियल स्पेस से जो है निकालेंगे और वापस जो ब्लड सर्कुलेशन में लेके जाएंगे, ठीक है। आप सोचोगे आज से पहले तो कभी नहीं पढ़ा वगैरह वगैरह, ये ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, रफ से। तो इतना तो हमें पता है कि हाँ जी, ये मान लो कि आपकी जो नॉर्मल ब्लड वेसल्स वगैरह जा रही हैं, ठीक है। इन्हीं के पैरेलल जो है, हम इन्हीं के पैरेलल जो कि आज तक हमें दिखाई नहीं गई, बट इन्हीं के पैरेलल जो है हमारी लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं, ठीक है। और अब हम पढ़ेंगे नहीं, साथ में एक और इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो ब्लड वेसल्स का तो हमें पता है, इसका जो सर्कुलेशन कैसे होता है, हार्ट है पंप करता है, पूरा सर्कुलेशन वगैरह चली है, ठीक है। बट जो लिम्फेटिक सिस्टम है इसका कोई हार्ट नहीं है, कोई पंप करने वाला, कोई मतलब कोई भी है नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये जो है जो हमारी ये जो ब्लड वेसल्स हैं इनकी रिदमिक वो हो रही है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस हो रही हैं, तो इनकी वाइब्रेशंस के थ्रू लिम्फ जो है सर्कुलेट करता है, ठीक है। आपने देखा होगा वीडियोस, जो उसमें जो होता है मतलब फेस पे ऐसे टैप 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 करते हैं, ठीक है। तो उससे जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है और अच्छे से जो है हमारा जो है फ्लूइड वो ड्रेन आउट करता है, ठीक है। तो ये लग गया आपको पता है लिम्फेटिक सिस्टम जो हमारी पूरी बॉडी में ब्लड वेसल्स फैली हैं, वैसे ही जो है लिम्फेटिक वेसल्स भी फैली हुई हैं, ठीक है। बहुत आसान चैप्टर है। अभी तक अगर आपने जो ये सुना अगर आपके अच्छे से समझ आ गया है, बस यहीं पे चैप्टर ख़त्म है। बट ठीक है, अभी तो आपने लिम्फ पे नहीं जाना है क्या हुआ है, क्या होता है, ठीक है। हमने पढ़ा ना कि यहाँ पे जो 20 लीटर जो है फ्लूइड बाहर आता है, उसी फ्लूइड को हम लिम्फ बोलते हैं, ठीक है। तो लिम्फ क्या है, जो हमारा ब्लड है वही लिम्फ है। बस जो आपका ब्लड है, ब्लड में से आप आरबीसी को निकाल दो और साथ ही में कुछ प्रोटीन्स को निकाल दो, क्या बचा, लिम्फ बचा। ब्लड में से आरबीसी कुछ प्रोटीन को निकाल दिया, क्या बचा, लिम्फ बचा, ठीक है।
जो हमारा आरबीसी है वो साइज़ में थोड़ा बड़ा होता है, तो ब्लड कैपिलरीज से पास आउट नहीं हो पाता, और आरबीसी ही ब्लड को जो है रेड कलर देता था। तो अब जो है आरबीसी पास नहीं हुआ क्योंकि ब्लड कैपिलरीज से बाहर नहीं आ पाया, बाकी सारी चीज़ें आ गई। तो इसका कलर क्या हो गया? कलरलेस। तो अगर लिम्फ का कलर क्या है? कलरलेस है, कोई कलर नहीं है। और हमने पढ़ा तो लिम्फ में होता क्या, हमने जाना कि ब्लड है, ब्लड में जो सारी चीज़ें आपने पढ़ी हैं वही हैं, बस आरबीसी प्रोटीन नहीं है। ब्लड में क्या क्या होगा? अब पढ़ेंगे लिम्फ के कंपोनेंट्स। प्लाज्मा है, और प्लाज्मा में क्या है? सबसे ज़्यादा 90% वाटर है, कुछ प्रोटीन्स, इलेक्ट्रोलाइट है, न्यूट्रिएंट है, हार्मोन है, वेस्ट प्रोडक्ट्स है। ठीक है, और उसके अलावा क्या है? आरबीसी है, आरबीसी नहीं है, नहीं है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, अब आपको लगे ना पता है, ऐसे जो कुछ नेटवर्क टाइप बिछा होता है, तारें बिछी होती हैं ब्लड वेसल्स की तरह, लिम्फेटिक वेसल्स की पूरी बॉडी में, जो कि लिम्फेटिक सिस्टम बनाती है। ठीक है, अब पढ़ेंगे लिम्फेटिक सिस्टम। तो इसमें क्या चीज़ें आती हैं? लिम्फ, लिम्फ लग गया आपको पता, ब्लड ही है, ब्लड में से आरबीसी और कुछ प्रोटीन्स को हटा दो, क्या बचा? लिम्फ बचा। उसके बाद लिम्फेटिक वेसल्स, जो कि ब्लड वेसल्स की तरह, ब्लड वेसल्स की तरह ट्रेन वगैरह करने का काम करते हैं। जो ब्लड वेसल्स हैं इनके पैरेलल ये घूम रही होती हैं सारी बॉडी में, और ये जो ब्लड ड्रेनेज का काम करती हैं, मतलब इन्हीं में सर्कुलेट होता है, इन्हीं में कैरी होता है हमारा लिम्फ। और लिम्फेटिक वेसल्स क्या बनाएंगे? लिम्फेटिक टिश्यू, ऑर्गन्स, नहीं 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 बनाती नहीं है, सॉरी सॉरी, माय बैड माय बैड। और क्या चीज़ होती है? लिम्फेटिक ऑर्गन होता है, लिम्फेटिक टिश्यू भी होता है। लिम्फेटिक ऑर्गन क्या होता है आपने पढ़ा है, आगे चल के पढ़ते हैं, वेट वेट वेट। ठीक है, सबसे पहले हमें लग गया पता इंपॉर्टेंस फंक्शन क्यों पढ़ रहे हैं हम इसको, क्योंकि ड्रेनेज, हेल्प टू ड्रेन एक्सेस इंटरस्टिशियल फ्लूइड। लग गया पता? ये जो 17 लीटर में 17 लीटर तो वापस चला गया सर्कुलेशन में, जो 3 लीटर बचा उसको ड्रेन करने के लिए, नहीं ड्रेन करेंगे तो क्या होगा? एडिमा होगा। एडिमा क्या है? वही फुला फुला इंसान जो पिक्चर दिखाई थी। और उसके अलावा बस, और वेट लेट मी सी, हाँ, और ये वाली चीज़ पे भी हम एक बार रीड कर लेते हैं। ठीक है, फ्लूइड आउट शुड बी रीअब्जॉर्ब्ड, यस, ये जो बाहर फ्लूइड था इसको रीअब्जॉर्ब करना है, और इसी के लिए हमारा लिम्फेटिक सिस्टम वगैरह वगैरह होता है। हाँ, ये चीज़ देख लेते हैं, जो हमारे लिम्फेटिक सिस्टम है वो क्या बनाता है? जो हमारे लिम्फेटिक सिस्टम मतलब कैसे कैसे होता है? सबसे पहले लिम्फेटिक कैपिलरीज, ये लग गया बताइए, जो छोटी छोटी आगे आगे होंगी ये वाली लिम्फेटिक कैपिलरीज, कैपिलरीज मिलके डक्ट बनाएंगी। और ये जो लिम्फेटिक डक्ट है, ये जितना भी हमारा 3 लीटर जो हमारा था लिम्फ, उसको कहाँ डालती हैं? उसको जो हमारा ये दो वेन्स होती हैं, आप ये बॉडी का अंदाज़ा लगा लो, यहाँ पे आपका हार्ट है, यहाँ पे होगी आपकी इंटरजुगुलर वेन, यहाँ पे होगी आपकी सब क्लेवियन वेन। सब क्लेवियन वेन तो मतलब ऐसे ही नाम याद रख कर दो आप, ये दोनों बस। ठीक है, और ये वाला भी आपको अमाउंट लगे बता, 20 लीटर हर दिन लीक होता है, उसमें से 17 लीटर वापस, 3 लीटर जो है लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू वापस जाता है। नेक्स्ट चीज़ हम पढ़ेंगे लिम्फेटिक वेसल्स। ब्लड वेसल्स पता है, ब्लड वेसल्स में क्या घूमता है? ब्लड। ठीक है, वैसे होते हैं लिम्फेटिक वेसल्स, इनमें जो होता है लिम्फ वगैरह घूमता है। ठीक है, जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, सॉरी, जो हमारी लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं उनमें जो है कुछ वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं, ये उनके वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं, ताकि जो लिम्फ है अंदर फ्लो कर रहा है वो एक ही डायरेक्शन में फ़्लो करे, उसका बैकवर्ड वो फ्लो, डाउनवर्ड वो फ्लो ना करे। ठीक है, और जो ठीक है, तो अब हमने जाना कि मतलब जो लिम्फेटिक सिस्टम है उसका कोई अपना सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, जो ब्लड वेसल्स के पास हार्ट है ब्लड पंप करने के लिए, वैसे जो है लिम्फेटिक सिस्टम के पास कुछ भी नहीं है। तो ये जो है कहाँ कैसे ड्रेन होता है, मतलब ये कैसे मूव करता है लिम्फ, ये जो है हमारे जो वाइब्रेशंस हैं, जो हमारी हार्ट की वाइब्रेशन है, तो उसके आसपास के जो लिम्फेटिक वेसल्स होंगे उनमें जो है लिम्फ वैसे फ्लो करेगा उनकी वाइब्रेशन के थ्रू,
और जो हमारी जो आई वगैरह ब्लिंक कर रही है हमारी, तो आई के आसपास जितनी भी हमारी लिम्फेटिक वेसल्स है वो वैसे वैसे ड्रेन होती चलेंगी, ठीक है। ओके, और यस, तो ये जो है बैक फ्लो प्रिवेंट करता है। और इसी के साथ यहाँ पे कुछ लिखा है, वेट लेट मी सी। एंकल स्प्रेन और टेयरिंग टिश्यू प्लस कैपिलरीज ब्लड फिल इंटरस्टिशियल स्पेस रिजल्ट इन सेलिंग इनहेलिंग लिम्फेटिक सिस्टम रिमूव एक्सेस फ्लूइड। हाँ, जैसे कि जो आपने कई बार देखा होगा, कई बार एंकल में हमारे स्प्रेन आ जाता है, ठीक है। तो स्प्रेन में क्या होता है, जब हमारे टिश्यू या फिर कैपिलरीज ब्लड वेसल्स वगैरह वगैरह वो सारी डैमेज हो जाती है, ठीक है। जो जो वहाँ पे ब्लड वेसल्स डैमेज हुई, वैसे जो हमारे वहाँ पे लिम्फेटिक कैपिलरीज ये सारी चीज़ें भी डैमेज हो जाती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे जो होता है स्वेलो कर जाता है वो वाला एरिया हमारा स्प्रेन वाला। क्योंकि जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम की कैपिलरीज जो होती हैं क्या हो गई हैं, डैमेज हो गई हैं, डैमेज हो गई हैं, ठीक है। तो उनको जो है अब लिम्फेटिक सिस्टम की कैपिलरीज का क्या काम था, ड्रेन करना। तो अब वो ड्रेन नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो डैमेज हो चुकी हैं स्प्रेन के कारण, ठीक है। तो वो एरिया जो होता है थोड़ा बहुत फूल जाता है। जब जैसे जैसे हमारा स्प्रेन ठीक होता है वैसे वैसे हमारा मतलब जो जो जितने भी ब्लड वेसल्स का नेटवर्क है, टिश्यू है, लिम्फेटिक कैपिलरीज का नेटवर्क है, वो जो है ठीक लगता है होने। तो जब वो ठीक होता है तो क्या बन जाता है, तो हमारा जो है फ्लूइड वापस ड्रेन कर जाता है। और यस, लिम्फेटिक सिस्टम का कोई भी पंपिंग ऑर्गन नहीं है, फ्लो डिपेंड्स ऑन मसल मूवमेंट एंड ब्रीदिंग, ठीक है। और उसके बाद ना यहाँ पे लिम्फेटिक वेसल्स के टाइप्स दिए हैं, ठीक है। आपको अगर ये कहीं क्वेश्चन आएगा टाइप करके, आप सोचोगे वेसल्स के क्या टाइप होंगे, बट ये टाइप्स कुछ अलग ही बात करी है यार इन्होंने। टाइप ऐसा होगा कि हाँ, पहले जो थे छोटे छोटे कैपिलरीज हैं, कैपिलरीज मिलके थोड़ी बड़ी ब्लड वेसल्स बनाएंगी, बड़ी ब्लड वेसल मिलके और बहुत सारी ब्लड वेसल्स का एक वो बनाएंगे। बहुत सारी ब्लड वेसल्स कहाँ मिलेंगी, मिलके क्या बनाएंगे, ट्रंक। बहुत सारे ट्रंक मिलके क्या बनाएंगे, डक्ट। आप समझ रहे हो ना कि किस साइड को बनाऊँ, हाँ इस साइड को बना देती हूँ। ये आपकी छोटी छोटी कैपिलरीज हैं, इन सब ने मिलके ब्लड वेसल्स बनाए, ब्लड वेसल्स ने मिलके क्या बनाया, लिम्फेटिक, सॉरी मैं ब्लड क्यों बोल रहा हूँ, सो सॉरी। लिम्फेटिक वेसल्स ने मिलके क्या बनाया, ट्रंक बनाया, ठीक है। तो वैसे और भी ट्रंक होंगे, इन ट्रंक ने मिलके क्या बना दिया, डक्ट बना दिया। और ये जो डक्ट है ये आपकी कहाँ ड्रेन होगी, ये आपकी ड्रेन, ये जो है डक्ट आपकी मिलती है, थोरेसिक डक्ट एंड राइट लिम्फेटिक डक्ट। हमारी बॉडी में दो डक्ट्स बन के आती हैं, ठीक है, थोरेसिक डक्ट एंड राइट लिम्फेटिक डक्ट, ठीक है। अब देखते हैं कि ये जो थोरेसिक डक्ट और ये जो राइट लिम्फेटिक डक्ट है ये कहाँ कहाँ का ब्लड ला, सॉरी कहाँ कहाँ का लिम्फ ला रही हैं, ठीक है। तो जो हमारी थोरेसिक डक्ट है, थोरेक्स पार्ट, पता है थोरेक्स पार्ट क्या होता है, ठीक है। तो जो ये कहाँ का ब्लड, जो हमारी थोरेसिक डक्ट है इसमें कहाँ का लिम्फ होगा, जो भी हमारे दोनों लोअर लिम्स का, मतलब दोनों जो है टांगों का एंड एब्डोमेन एरिया का, लेफ़्ट थोरेसिक साइड का, लेफ़्ट अपर लिम्ब, लेफ़्ट साइड ऑफ द हेड एंड नेक। ये जो ह्यूमन बॉडी की पूरी पूरी लाइक लेफ़्ट वाली साइड है, यहाँ से लेफ़्ट एंड दोनों लिम्स, यस। तो लेफ़्ट एंड दोनों लिम्स इनका कौन ला रही है, थोरेसिक डक्ट। और ये जो राइट लिम्फेटिक डक्ट है ये बचे हुए पार्ट, जो ये वाला बचा हुआ पार्ट बचा यहाँ का ला रही है। साथ ही में जो आपके हैंड्स, अपर लिम्स, हैंड्स वगैरह हैं, ठीक है, राइट अपर लिम्ब यहाँ का ला रही है, ठीक है। तो लग गया पता, दो ये जो हमारी बॉडी में दो डक्ट्स बन के आती हैं। डक्ट्स तो पता लग ही गया, कैपिलरीज मिलके वेसल, वेसल मिलके ट्रंक, ट्रंक मिलके डक्ट, डक्ट दो हैं, थोरेसिक और राइट लिम्फेटिक डक्ट। जो हमारी राइट लिम्फेटिक डक्ट है वो राइट हेड, नेक, राइट साइड ऑफ द नेक, राइट अपर लिम्ब, राइट साइड ऑफ थोरेक्स, और बाकी बची हुई बॉडी थोरेक्स डक्ट, इसमें आता है उसका लिम्फ, ठीक है। अब ये जो दोनों चीज़ें हैं, थोरेसिक डक्ट और ये जो राइट लिम्फेटिक डक्ट है, ये दोनों कहाँ जाके ड्रेन होंगी, ये दोनों जाके ड्रेन होंगी आपकी जो हमारी इंटरजगुलर वेन है और जो हमारी सब क्लेवियन वेन है, इनके जंक्शन पे जो हैं ये दोनों ड्रेन होंगी, ठीक है। और ड्रेन होने का मतलब है कि ये दोनों जो अपना लिम्फ जो है इन दोनों में डालेंगे और ये दोनों जो है हार्ट में जाती हैं सीधा, ठीक है। तो जो हमारा 3 लीटर लिम्फ था वो कहाँ आ गया, वापस सर्कुलेशन में आ गया। यही मकसद था ना, कि मतलब मकसद ओके, यही हमारा एम था ना कि उसको जब वापस सर्कुलेशन में लाना है, तो वो वापस सर्कुलेशन में आ गया, ठीक है। बहुत ईजी है। दो हमारी डक्ट बन के आती हैं, थोरेसिक डक्ट,
राइट लिम्फेटिक डक्ट, ये दोनों कहाँ जाके खाली होती हैं, कहाँ लिम्फ को डालती हैं, इंटरजगुलर वेन, सब क्लेवियन वेन पे, ठीक है। ह्यूमन बॉडी में समझते हैं कि ये दोनों किधर होती होंगी, ठीक है। ये आपका हार्ट है और ये रही ये दोनों, ठीक है, इन दोनों का जंक्शन यहाँ पे रहा। तो जो ये वाली है ये कौन सी है, जस्ट वेट अ सेकेंड। तो ये है आपकी इंटरनल जगुलर वेन, और ये वाली कौन सी है, सबक्लेवियन वेन, ठीक है। तो इन दोनों में ये जाके ड्रेन होती है और ये सीधा हार्ट में, और जो हमारा 3 लीटर लिम्फ था वो वापस सर्कुलेशन में आ गया, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं लिम्फेटिक ऑर्गन। यस, तो लिम्फोसाइट्स पता है आपको क्या होता है? लिम्फोसाइट्स आसान चीज़ है, आपको लग रहा होगा इतनी बार सुना है बट याद नहीं आ रहा। लिम्फोसाइट क्या होता है? WBC का टाइप होता है लिम्फोसाइट, ठीक है। लिम्फोसाइट इज़ अ टाइप ऑफ WBC, ठीक है। तो अब हमारे लिम्फोसाइट, वेट 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 वेट, जो हमारे लिम्फ ऑर्गन्स हैं वो 2 टाइप के होते हैं, ठीक है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, ठीक है। तो जो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स हैं जो वहाँ पे जो होते हैं, जो हमारे लिम्फोसाइट्स हैं बनते हैं और मैच्योर होते हैं, ठीक है। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स कौन से हैं? जहाँ पे जो है हम वेयर लिम्फोसाइट्स एनकाउंटर एंटीजन्स, ठीक है। तो जो हमारे लिम्फोसाइट्स हैं वो कहाँ बनते हैं? वो हमारे बोन मैरो और थाइमस में बनते हैं। बोन मैरो जो भी हमारे WBC RBC वो सारी चीज़ें यहाँ बनती हैं ना। लिम्फोसाइट WBC यहाँ बनते हैं, और लिम्फोसाइट क्या टाइप ऑफ WBC, तो लिम्फोसाइट किधर बना? बोन मैरो में, और साथ ही में और कहाँ बना? थाइमस में। थाइमस आपको पता ही होगा, पढ़ोगे 11th में, एज के साथ छोटा होता चलता है, वही बात वाला। और उसके अलावा बोन मैरो एंड थाइमस, और इसके साथ जो हमारे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स कौन होते हैं? यहाँ तो बनने का काम हो गया, बनने मैच्योर हो रहा है, ठीक है। बनने लिम्फोसाइट बनने और मैच्योर होने के बाद कहाँ जाते हैं? हमारे बॉडी में जो लिम्फ नोड है, स्प्लीन है, टॉन्सिल है, पेयर पैचेस कहाँ होते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो जाते हैं, यहाँ पे जाता है, और यहाँ पे जितने भी मतलब हमारे एंटीजेंस वगैरह, इनको एंटीजेंस के साथ एनकाउंटर होता है, मतलब एंटीजन इन साइड्स पे जो एंटीजन आगे अगर दिखते हैं तो उनका एनकाउंटर करते हैं। लिम्फ ऑर्गन्स प्राइमरी सेकेंडरी, प्राइमरी में जहाँ बने मैच्योर हुए बोन मैरो थाइमस, सेकेंडरी जहाँ पे एनकाउंटर होता है लिम्फ नोड्स, स्प्लीन, टॉन्सिल, पेयर पैचेस। जो हमारे लिम्फोसाइट्स हैं वो 2 टाइप के हैं, ठीक है। टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, ठीक है। जो टी से आपने याद रखना है थाइमस वाला। तो जो टी लिम्फोसाइट वो बनते भी बोन मैरो में है, मैच्योर भी बोन मैरो में होता है। डायरेक्ट ये किल करते हैं एंटीजन्स को। जो हमारे बी लिम्फोसाइट्स हैं वो बनते एंड मैच्योर होते हैं बोन मैरो में, ठीक है। बनते ये टी लिम्फोसाइट बनते बोन मैरो में, मैच्योर थाइमस में होते हैं, डायरेक्ट किलिंग। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, यस। हमारी लिम्फोसाइट 2 टाइप के हैं, टी एंड बी। टी जो है बनते बोन मैरो में, मैच्योर थाइमस में होता है। टी से थाइमस डायरेक्ट किल करते हैं। जो हमारी बी लिम्फोसाइट है, बी से बोन मैरो बनते भी बोन मैरो में, मैच्योर भी बोन मैरो में होते हैं, ठीक है। और ये एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। उसके बाद आता है हमारा लिम्फ नोड। लिम्फ वेसल्स आपको लग गया पता, ये लिम्फ कैपिलरीज, ठीक है। और ये आपके आगे लिम्फ वेसल, ठीक है। और ऐसे ना लिम्फ वेसल्स के जो बीच बीच में ना यहाँ क्या, ये लिम्फ नोड, ठीक है, लिम्फ नोड। अगर वेट लेट मी शो यू अ इमेज। ओके 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 ओके, यस। तो ये रहा आपकी बॉडी में पूरा लिम्फेटिक वेसल्स का नेटवर्क आपकी पूरी बॉडी में, ठीक है। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? ये रही लिम्फ नोड्स, ठीक है। छोटे छोटे डॉट डॉट प्रेजेंट है ना बीच में, क्या है? लिम्फ नोड्स हैं ये, ठीक है। तो जो ये हमारे लिम्फ नोड्स तो हैं यहाँ पे, समझ गए। और इन्हीं के पैरेलल जो हमारी ब्लड वेसल्स ये सारे होते हैं, ठीक है। लिम्फेटिक वेसल्स ऐसे नेटवर्क बिछा है,
इनके बीच बीच में डॉट डॉट क्या है, ये लिम्फेटिक नोड्स। ऐसे तुम सोचेंगे क्या इतना सा क्या एकदम क्या ये 1 सेंटीमीटर और 2.5 मतलब 1 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होगी, 2.5 सेंटीमीटर में इसकी विड्थ होगी। तो ऐसे तो इतनी इतनी मतलब क्या है ये, ठीक है। बट अब आप इसके अंदर देखोगे इतना सारा मामला है पढ़ने के लिए, तो वो भी देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले लिम्फ नोड क्यों पढ़ रहे हैं भाई हम, मतलब अपना लिम्फेटिक वेसल्स बढ़िया चलिए, ठीक है, लिम्फेटिक वेसल्स बढ़िया चलिए। इसके बीच में दाने दाने क्यों हैं, एक एक 2.5 2.5 सेंटीमीटर के, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये जितने भी हमारे मतलब ये इसमें लिम्फेटिक वेसल में क्या फ्लो कर रहा है, लिम्फ फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो जो लिम्फ में जितने भी बैक्टीरिया, वायरस, कैंसर सेल्स होंगे, वो वहाँ पे ये जो लिम्फ नोड है इनमें जो है उनका गेम ओवर होगा, मतलब ठीक है, समझ गया। और ये क्या करते हैं लिम्फ नोड, ये जो है हमारे इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करते हैं। जो भी हमारे टी और बी लिम्फोसाइट्स होते हैं, ये जो हमारे ये क्या है, ये हमारे लिम्फ नोड जो आपका 1 1 सेंटीमीटर का गोला था इन लिम्फेटिक वेसल्स में, तो इनमें होता है वो हमारा टी और बी लिम्फोसाइट। आगे चल के पढ़ेंगे, पहले यहाँ पे देख लो। इम्यून सिस्टम में काम है, जो टी और बी लिम्फोसाइट हमने पढ़े, यहीं पे जो इनका खात्मा करते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, हाँ हमने पढ़ा ना कि जो कोई बैक्टीरिया, वायरस है उनको एनकाउंटर करता है उनको, तो उनको एनकाउंटर कर लिया तो क्या होगा भाई, उनका स्प्रेड जो इन्फेक्शन का प्रिवेंशन का काम भी करता है, ठीक है। और उसके बाद स्मॉल सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, यस, फाउंड along lymphatic vessel throughout the body, लिम्फेटिक वेसल इसके अलॉन्ग ये फाउंड होगा थ्रू आउट द बॉडी। और उसके बाद इसका स्ट्रक्चर, यस, तो ये ना आपने ऐसे थोड़ा किडनी टाइप में बना देना थोड़ा, ये तो मैंने ऐसे बनाया, इसको ऐसे समझ लो आप, ठीक है। यस, ये लो थोड़ा किडनी सा बना दो इसका, किडनी का यहाँ तो आपको पता ही होगा हाइलम वगैरह, तो जहाँ पे ब्लड वेसल्स और वो सब होता है, तो यहाँ पे भी आपने वही करते ना। ओ ओके ओके, ठीक है। और इसके साथ जो आपने यहाँ पे क्या करना है, क्या होता है यार, ये लिम्फेटिक वेसल है ये, ठीक है। यहाँ पे लिम्फ फ्लो करेगा, यहाँ पे आर्टरीज है, यहाँ पे वेन्स हैं, ठीक है। आर्टरीज, वेन्स, लिम्फ फ्लो करने वाला। अब यहाँ से जो होता है लिम्फ अंदर आता है, और यहाँ पे जो होता है वन वे वॉल्व होती है, ताकि लिम्फ जो उल्टा ना बह जाए, इसको बोलता है एफरेंट लिम्फ लिम्फो, यस, इसको बोलते हैं एफरेंट लिम्फेटिक, यही बोलते हैं, यस यस यस। और एफरेंट लिम्फेटिक वो हो गया, ये आपका कॉन्वेक्स सरफेस है, शेप से पता चल रहा है, थोड़ा कॉनकेव केव है यहाँ पे, केव टाइप है, कॉनकेव, ये कॉन्वेक्स हो गया। और क्या क्या है यार, इसमें कुछ नहीं है, ऐसे ही यहाँ से लिम्फ आएगा यहाँ पे। रुको अगले पेज पे, यार क्या मैंने वो वाली चीज़ नहीं लिखी है यहाँ पे, बट कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मैं आपको ऐसे करवा दूँगी, वो लिखी तो है यहाँ पे तो है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे बी और यहाँ पे टी, ठीक है ठीक है ठीक है, डन डन। तो हमने क्या इसमें क्या था, यहाँ पे किडनी जैसा बना दो, किडनी में एक साइड यहाँ पे वेन है, यहाँ पे आर्टरी है, और एक यहाँ से जो लिम्फ का मामला चला होगा, ये जो आपका ऐसे ये इतने सारे ओह माय गॉड, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, तो ये जो है किडनी जैसा बना दो, और ये रही आपकी वेन, ये रही आपकी आर्टरी, और ये क्या है, ये आपका यहाँ पे लिम्फ फ्लो होगा। ए फ्रंट बोले तो आने का, ई फ्रंट बोले तो जाने का, ठीक है। तो ए फ्रंट आने का मामला क्या है, लिम्फ यहाँ से अंदर आएगा, यहाँ पे होगी वन वे वॉल्व, ताकि जो लिम्फ अंदर आ रहा है वो उल्टा बाहर ना बह जाए, ठीक है। तो यहाँ से वो अंदर आया, अंदर क्या है, ये जो आपकी जो ओ यस, क्या क्या आपको पता है, लाइक हाँ, तो ये वाला रीजन है आपका कॉर्टेक्स का, और ये कॉर्टेक्स, रुको रुको रुको, कॉर्टेक्स, CORTEX, और ये वाला रीजन है हमारा मेड्यूला का, ठीक है। तो जो हमारा कॉर्टेक्स है,
वहाँ पे ये क्या होगी, ट्यूबिकुलाई। जस्ट वेट अ सेकेंड। हाँ, तो आपने पता है कि मैंने किडनी में पढ़ा था कि जो आउटर पार्ट है उसको कैप्सूल बोलते हैं, तो ठीक है, इसको भी यहाँ कैप्सूल बोल दो। और यहाँ पे जो होता है हमारा जो कॉर्टेक्स पार्ट है, वहाँ पे जो होता है ये जो आपको अंदर को आती हुई दिख रही है, इनको क्या बोलते हैं, ट्यूबिकुलाई ये बोलते हैं इनको, ठीक है। और ये जो इसके यहाँ वाला रीजन क्या होगा, कॉर्टेक्स अंदर वाला होगा, मेड्यूला। अरे यार, किडनी वाला ही मामला चला है, कैप्सूल बाहर लाओ, उससे अंदर वाला थोड़ा यहाँ वाला क्या, ये कॉर्टेक्स, और अंदर ही अंदर वाला मेड्यूला हो जाएगा। और ये जो आपकी ट्यूबिकुला, ये जो आपकी एम्बी एम क्या बोलेंगे इसकी, जो आपकी ये वाली स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं, जो हमारे कॉर्टेक्स में जो स्ट्रक्चर है ये वाला, उसको हम बोलते हैं ट्यूबिकुला, ठीक है। और साथ में इसको बोलते हैं कॉर्टिकल साइनसेस। और साइनसेस पता है ना आपको क्या होता है, चैनल्स होते हैं जो और लिम्फेटिक चैनल होता है जिनमें लिम्फ फ्लो कर रहा है, वैसे ये चैनल को ही हम साइनस बोलते होते। ये हो गया हमारा कॉर्टिकुलर साइनस, ठीक है। यार बहुत आसान है, यहाँ से लिम्फ आया और पहले तो इसको किडनी की तरह मानते चलो, आउटर वाला कैप्सूल, उससे अंदर कॉर्टेक्स, अंदर ही अंदर वाला मेड्यूला, और यहाँ से जो होता है ब्लड आया अंदर, सॉरी लिम्फ आया अंदर। यार मैं क्या कर रही हूँ, कोई बात नहीं, पहली पहली बार है। तो यहाँ से जो है लिम्फ आया अंदर, और ये जो होता है हमारी एम्बीडेड, ये क्या है, इनको ट्यूबिकुला बोल देंगे। और यहाँ पे ट्यूबिकुला है और साइनसेस है, ये चैनल है, ये उसके अंदर कौन सा चैनल है, मेड्यूलरी साइनसेस, मेड्यूला में मेड्यूलरी साइनसेस, ठीक है। हाँ, ये जो है ये सब कैप्सूल साइनसेस, सब कैप्सूल साइनसेस, लिम्फेटिक वॉल्स बनाना आ जाएगा ना, बहुत आसान है। लिम्फाया, यहाँ पे बी लिम्फोसाइट से एनकाउंटर हो गया, यहाँ पे टी से हो गया, बस यहीं पे उस क्या है, बैक्टीरिया वायरस, उनका मामला ख़त्म। और लिम्फेटिक चैनल अलोंग ट्यूबिकुलाई कॉल्ड, हाँ ये चीज़ मैं आपके लिए रीड कर देती हूँ, ये ऊपर वाली, ये जो मैं चीज़ अभी आपके लिए रीड करूँगी, ये यहीं का मामला है। आप ये एक बार ड्रॉ कर लीजिए। आपको ऐसे चैनल छोड़ना जिनको एफरेंट बोल लेंगे, आउटर वाला कैप्सूल, यहाँ वाला कॉर्टेक्स, अंदर वाला मेड्यूला, और साथ ही में लिम्फेटिक वॉल्स बना दो, जहाँ से जो एफरेंट्स आएगा, एफरेंट वाला ये यहाँ पे वेन हो जाएगी, यहाँ पे आर्टरी हो जाएगी। साइनसेस तो पता ही हमें चैनल टाइप होते हैं, तो यहाँ पे क्या है, सब कैप्सूल साइनसेस हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ये जो अंदर एम्बेडन, ठीक है, लगी जो एम्बेडेड पार्ट है, इसको ट्यूबिकुलाई या फिर कॉर्टिकल साइनसेस बोलेंगे, अंदर ही अंदर वाला मेडुलरी साइनसेस। और लिम्फ कहाँ से फ्लो आउट होगा, इफरेंट वाले से। तो जो हमारा साइनस जो हमारा साइनस दैट इज़ प्रेजेंट बिलो कैप्सूल आर कॉल्ड सब कैप्सुलरी साइनसेस। ये हमारा कैप्सूल है, इसके नीचे क्या प्रेजेंट है, सब कैप्सुलर साइनसेस, ठीक है। और द लिम्फेटिक चैनल अलोंग ट्यूबिकुलाई कॉल्ड ट्यूबिकुलर साइनसेस। ये हमारी पूरा क्या है कि ऐसे ये क्या है, ट्यूबिकुला है, ये क्या होगा, ट्यूबिकुला साइनसेस। इन मेड्यूला मेडुलरी साइनसेस होगा, मेडुलरी साइनसेस जो तो लिम्फ कहाँ होगा, बाहर फ्लो आउट हो जाएगा। बस इस चैप्टर में यही था। और हमने लिम्फ नोड इतना पढ़ा दिया, कंफ्यूज हो गए होंगे, कंफ्यूज नहीं, लिम्फ नोड क्वेश्चन आता है, मेरे टाइम पे आया था, तुम भी कर लो। लिम्फ नोड क्लियर हो गया, लिम्फेटिक वेसल्स लग गया पता, वन वे होती हैं। और हाँ, इसमें टाइप्स करके लिख देना, कैपिलरीज, लिम्फेटिक वेसल, ट्रंक, डक्ट, ये तुम बता ही दोगे कि जो छोटे छोटे होते हैं आगे आगे आगे, जिनका कलेक्शन का काम है, एकदम एकदम लोकेशन से वो लिम्फ कैपिलरीज होगी, फिर उन्होंने आगे चल के वेसल्स बना ली, ट्रंक, डक्ट्स में तुम थोरेसिक डक्ट राइट लिम्फेटिक डक्ट कर दो, थोरेसिक डक्ट में लिख के आ जाना, ये यहाँ से करता है ब्लड एब्जॉर्ब और वगैरह वगैरह, और ये यहाँ पे मिलता है। उसके बाद लिम्फेटिक ऑर्गन्स लग गए होंगे तुम्हें पता, दो हैं, प्राइमरी लिम्फेटिक और लिम्फ ऑर्गन, सेकेंडरी लिम्फ ऑर्गन्स। प्राइमरी जहाँ बनते हैं, मैच्योर होते हैं, और जहाँ पे एनकाउंटर होता है वो सेकेंडरी हो गया। और उससे पहले तो ये इसके और लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है ये तो पता चल ही गया होगा, और क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं वो भी पता चल गया होगा, कि ये जो आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है, इसको यहाँ से वापस लेके जाना है, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। और
और अगर इसको वापस नहीं लेके गए तो क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा कुछ। बस यहीं ये चैप्टर ख़त्म होता है। बहुत छोटा, बहुत आसान चैप्टर था, बट बात ये थी कि लिम्फेटिक सिस्टम एकदम नया नया आ गया, नॉट लाइक रेस्पिरेटरी वगैरह वगैरह, थोड़ा नया था।